एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी हमारे यहाँ हो रही है बारिश, देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा है। अभी हल्के अब चलेगा, मौसम तो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। हाँ बारिश नहीं होती, पापा आ गए। मैं जाने वाली पापा के सामने नहीं सकता, सामने आ जाएगा। तो गाइस अभी मैं रखवाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल है तीज और मेहंदी रखने वाली। तो गाइस ये है मेहंदी वाली मेहंदी वाली नहीं है, ये हमारी दीदी की बेटी जो कि आप पहले देख चुके हो। तो अभी ये रखेगी मेहंदी, और इधर पलक ने रख ली है। और इधर मेरे बाबू बेचारा बहुत दुखी है। इधर देख, बाबू की बहुत ज्यादा गुआई निकलती है। दिखाओ दिखाओ, इधर देखो, देख कितनी मोटी आग हो गई है मेरे बच्चे के। तो गाइस सबसे ज्यादा निकलती है इसके भी एक साथ में कम से कम 9-10 से कम नहीं निकलती हैं। क्यों लेना क्या है? हाँ मैं अपने बच्चे गाड़ी दिला दूंगी। ठीक है, तो वो मेरा अभी लगेगा मेहंदी हल्का रख। तो गाइस मेहंदी तो मैं लगवा रही थी क्योंकि तीज है और ये मेरी बहन की बेटी आई हुई है, तो मैंने सोचा चलो लगवा ही लेते हैं। वैसे तो मेरी मेहंदी कहाँ ही लग पाती है, लग ही नहीं पाती है, क्योंकि मुझे आती नहीं है और बेटी को भी इतनी लगानी नहीं आती है। और किससे मैं लगवाऊँ, तो मेरी अक्सर मेहंदी रह ही जाती है, मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ तो बस ऐसे ही। और इसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाइस मेहंदी लगाई थी, देख सकते हो, बहुत सुंदर। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था मैं कोई भी काम करूँ गाइस। एक तो मेरा वैसे ही मन ठीक नहीं था, घर में भी कुछ छोटी छोटी समस्या होती हैं जो हम किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। वो दूसरा रूम चेंज किया है, थोड़ा उसका भी अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मेरा बेटा। मेरे बेटे की आँख बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी गाइस इतनी भयंकर गुआई निकली है कि उसकी आँख खुल नहीं रही है, वो दर्द में है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब बच्चा दर्द में होता है ना, तो उससे ज़्यादा एक माँ को दर्द होता है। तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे गाइस मेरे एक हाथ में मेहंदी लग चुकी थी, देख सकते हो। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगवाई। इन लोगों ने खाना खाया था, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया, अभी टाइम हुआ था 11:30 का। तो मैंने कहा पहले मैं दोनों हाथों में लगवा ही लेती हूँ, और जब रच जाएगी उसके बाद में ही खाना खाऊंगी। सुबह को मैंने 2 रोटियाँ खा ली थी, बिल्कुल तो भूखी नहीं थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हाथों में हमारी मेहंदी लग चुकी है। पीछे की रहेगी डिज़ाइन, तो पीछे की भी मैं लगवा लेती हूँ और फिर ये चली जाएगी। इस घर से फ़ोन आ गया था, वैसे उसका तो मन था रुकने का, लेकिन वही है कि घर से फ़ोन आ रहा था तो जाना पड़ेगा। और मेरा भी मन नहीं था कि ये जाए, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। और एक बात मैं कहना चाहूँगी महिलाओं से कि देखिए, ये तीज का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार हो, हमें अपने लिए खुश रहना है, अपने लिए सजना संवरना है, किसी और के लिए नहीं। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले मैं भी बहुत दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी कि क्या बोलूँ मैं, कई 1-2 महिलाओं का कमेंट भी आया था कि दीदी मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे पति ही मुझे नहीं समझते हैं कि वो ये करते हैं, नशा करते हैं, नशे में रहते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो गाइस अक्सर आज के समय में मुझे लगता है ये सब ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुश नहीं रह सकते, हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुश रहना है। सामने वालों को जो करना है वो वही करेगा,
उसे तुम्हारी खुशी ना खुशी, पसंद ना पसंद से कोई मतलब नहीं है। तुम दुखी रहो सुखी रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करो अपनी खुशी के लिए करो, अपने खुशियों के लिए करो, अपने जिसमें आपको खुशी है। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, आप दुखी रहो जियो मरो, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुश रहोगे तब लोगों को जलन होती है, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन किसी से कोई मतलब मत रखो, सिर्फ अपने काम से और अपने आप से मतलब रखो। तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा, कोई तुम्हारा ख्याल रखने नहीं आएगा। कोई किसी का नहीं है आज के समय में, ऐसा समझ लो, कोई किसी का नहीं। अगर आपका समय अच्छा है तो सब आपके हैं, अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। और सबसे पहली चीज़, अगर आपका पति अच्छा है, आपका साथ दे रहा है और हर बात सुन रहा है तो आप रानी हो और आपके पास सब कुछ है। अगर आपका पति आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता है, आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा और ना ही कोई आपको समझेगा। तो इसलिए अपनी वैल्यू खुद बनाओ और खुद अपनी खुशियों का ख्याल रखो और साथ में अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, अगर आपके पास बच्चे हैं तो गाइस वो चली गई है, पलक गई है उन्हें छोड़ने के लिए और पलक उधर से कोचिंग भी चली जाएगी। आज उसकी कोचिंग जल्दी है। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने 2 बजे मेहंदी छुड़ाई थी और 2 बजे मेहंदी छुड़ाने के बाद भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। खाने में मैंने बनाई थी तुरई और दाल बनाई थी, रोटियां चावल। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले खाना ही खा लेते हैं। मुझे तो अब भूखे बिल्कुल भी नहीं रह मिलता है, बस भगवान के नाम से तो एक दिन भूखे रह लेती हूँ, और वैसे तो मुझे बिल्कुल भी भूखे नहीं रह मिलता है। पता नहीं लोग कैसे भूखे रह लेते हैं, मुझे नहीं रह मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे बेटे की हालत, जो बहुत इसको देख के रोना आ रहा है। इसकी हालत आप देख ही सकते हो कितनी ख़राब हो रही है, इसकी आँख कैसी हो गई है और इतनी गुआई निकलती है। सब कुछ कर चुके हैं लेकिन इसकी गुआई ही ठीक नहीं हो रही है। तो गाइस उसके बाद मैं लेकर गई थी गेहूँ, मुझे गेहूँ साफ़ करने थे क्योंकि आटा भी मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ गेहूँ भी साफ़ कर लेते हैं, टाइम है। कई दिनों से मैं गेहूँ साफ़ करने को थी लेकिन वही है, मन नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने नहीं किए थे। तो मैंने सोचा ऐसे तो मन नहीं करेगा, मन तो आज भी नहीं ठीक था, लेकिन आटा बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है और अभी नए नए घर में आए हैं तो किसी से ले भी नहीं सकते। वहाँ तो ले लेते थे, अगर ख़त्म हो जाता था टाइम पर, नहीं पिस पाता था आटा। तो अब नई जगह जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो पतिदेव भी आने वाले हैं, कल शायद आ जाएंगे, तो मैंने सोचा चलो आज गेहूँ साफ़ कर देते हैं, तो कल पतिदेव आएंगे तो वो पिसवा देंगे आटा। तो इसलिए मैं गेहूँ साफ़ करने बैठ गई थी। तो गाइस मेरी मेहंदी भी मैंने छुड़ा दी थी और थोड़ा अच्छे से रच गई है, मैं भी आके आपको दिखाऊंगी। और कहते हैं कि अगर पति ज़्यादा प्यार करते हैं तो मेहंदी ज़्यादा रचती है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वैसे तो मेरी मेहंदी तो ठीक ठाक रचती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं रचती है। और सही बताएं, ज़्यादा काली मेहंदी हो जाती है ना तो वो अच्छी भी नहीं लगती है, और जब मेहंदी छुड़ती है तब तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, इतने खुरकुरे हाथ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कलर आया है मेरी मेहंदी का। तो गाइस कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो करते हैं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट